नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल आज का ज्ञान पर स्वागत है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हमें कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति के रूप स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने से उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्ण कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ करने से बेशक कम हुए हो, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। ज़्यादा दुख मिलने के पीछे एक कारण और है, वह भी जान लेते हैं। यह लागू होता है केवल उन पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। जैसे संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पादवेशन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि बहुत से कुछ शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।